तो ये है गाइस हमारी फाइनल लुक मटन पुलाव देगी स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप हैं वजीर अली फूड स्टाफ नादिर अली के साथ। तो गाइस आज बहुत ही डिलीशियस किस्म का मज़ेदार मटन पुलाव बनाने जा रहे हैं देगी स्टाइल में। तो चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गाइस ये मैंने मटन गोश्त ले लिया 1 किलो, 1 टेबल स्पून नमक, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, तकरीबन 7-8 तुरियाँ ले ली हैं लहसुन की, 1 प्याज ले लिया मीडियम, उसको मैंने छील लिया। सौंफ मैंने ले लिया 2 चम्मच का, धनिया साबुत ले लिया 2 चम्मच, 1.5 चम्मच मैंने ज़ीरा ले लिया। इसके अंदर मैंने 2 बड़ी इलायचियाँ, 2 दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 8 से 10 दाने काली मिर्च के और 5 लौंग और ये 1 तेज़पात ले लिया। ठीक है, पोटली बनाएंगे अभी इसकी हम, क्योंकि वो बीच में फिर रह जाता है ना, तो बोटियों के अंदर फिर वो जो है ना साबुत मसाले फंस जाते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया, ये साबुत मसाले। अब इसकी हम पोटली बनाएंगे, क्योंकि बाद में निकालने में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा, ठीक है, इसको हम ऐसे बांध देंगे, ये है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले प्याज जाएगा, गोश्त के अंदर लहसुन, अदरक, नमक। ये पोटली हम इस यहाँ पे रख देंगे इसे किसी भी जगह पे। और दोस्तों ये मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी ले लिया, आपने 2 लीटर डालना है इसके अंदर। ठीक है, चलो देखेंगे, इसको बंद करें और तकरीबन 18 मिनट के लिए हम इसको कुकर को लगाएंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 18 मिनट के बाद। गाइस ये देखें मैंने 2.5 गिलास चावल भिगो के रखे हैं, तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। तो ये फ़ख्र पाकिस्तान ब्रांड है, यहाँ से यूएई से मिलता है। ठीक है, सबसे नंबर 1 चावल यही हैं। आप पाकिस्तान में अगर हैं तो बासमती चावल यूज़ करें। वो मीडियम प्याज काट के रखे हैं, क्योंकि ये होता तो वैसे एक बड़ा लार्ज प्याज होता है, वो डलता है पुलाव में, लेकिन मैंने मीडियम इसलिए रखा है कि इसके लिए मैंने थोड़ा सा ब्राउन प्याज गार्निश के लिए भी निकालना है। ये 2 टेबल स्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, 4 जो हरी मिर्चें जो है ये मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है, 1 कप मैंने दही का रखा हुआ है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मैंने थोड़ा इसको फेंट के रख लिया। 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून नमक, 4 हरी मिर्चें, ये तीखी वाली नहीं है, वो जो पहले मैंने ग्राइंड की वो भी तीखी वाली नहीं है। ठीक है, 1 टमाटर मीडियम, इसके भी बीज निकाल लेने आपने। ठीक है गैस, और ये मैंने ऑरेंज कलर जो है ये मैंने 3 टेबल स्पून दूध के अंदर भिगो के मैंने रख दिया है। फ्लेम ऑन करेंगे दूसरी साइड पे, इसके ऊपर कढ़ाई रखेंगे, 1 चम्मच बड़ा वाला ऑयल का इसके अंदर डालेंगे। ये प्याज जाएगा इसके अंदर, ऑयल गर्म हो गया हमारा, इसको हम ब्राउन करेंगे अभी। उतनी देर हमारे कुकर को भी उधर तकरीबन 12 से 14 मिनट हो गए हैं, तो अभी 4-1 मिनट और बाकी हैं वहाँ पे। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। प्याज को गैस ज़्यादा ब्राउन करना है आपने, अगर आप चाहते हैं ना कि पुलाव का ज़बरदस्त देगी कलर आए, तो फिर आपने इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, क्योंकि पुलाव जो है वो वाइट कलर में मज़ा नहीं करता, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर हो ना तो फिर मज़ा करता है। ठीक, तो दोस्तों 18 मिनट हो चुके हैं, कुकर खोलेंगे। बिस्मिल्लाह, गोश्त हमारा माशाल्लाह से गल गया, तो इसकी यखनी निकालते हैं। बिस्मिल्लाह, चलो इसके अंदर से हम अभी पोटियाँ निकाल लेते हैं और ये पोटली निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हड्डी वाला गोश्त हो तो फिर ही पुलाव का मज़ा आता है। अब इसके अंदर गोश्त निकाल दिया हमने उधर से, और इधर से हमारा लहसुन अदरक और प्याज भी रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम गोश्त डालेंगे, तीन से 4 मिनट थोड़ा सा भून दिया इसको गैस। ठीक है, अब मैं इसके अंदर मसाले और दही ऐड करूँगा। ठीक है, 1 कप दही जो मैंने आपको बोला था,
काली मिर्च, कुटी मिर्च लाल, हरी मिर्च जो हमने ग्राइंड की थी, और हम इसको फिर दोबारा से भूनेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने इसको 5 से 6 मिनट भून लिया। अभी 1 मिनट और इसको मैं भूनूंगा तो टोटल 7 मिनट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो गोश्त हमने भून लिया। तो गाइस ये देखिए, मैंने यखनी का जग भर के रखा हुआ है जो हमने निकाली थी। तो अगर 2.5 गिलास चावल हैं आपके, ठीक है, तो आप इसके अंदर 4 गिलास यखनी के डालेंगे। ये 2, ये 3 और ये माशाल्लाह से पूरे 4 निकल आए। अब इसके अंदर हमारे चावल जाएंगे। थोड़ा सा चम्मच लाएं इसके अंदर। ये ऐड करना है हमने नमक इसके अंदर। तो इसको तेज़ फ्लेम पे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा, तो दोस्तों ये जो 4 चीज़ें अभी बाकी रह गई हैं ना, वहाँ पे हमारी यखनी भी हमने ऐड कर दी है, चावल भी ऐड कर दिए। ये 4 चीज़ें जो है ना ऑप्शनल है। ठीक है, ये मैंने खूबसूरती के लिए जो है ना टमाटर, हरी मिर्च, इसमें खुशबू भी अच्छी आती है, और ये भुना हुआ जो प्याज है ब्राउन हुआ हुआ, और कलर, ये आपका ऑप्शनल है। अगर आप इसमें नहीं डालना चाहते तो ना डालें। वहाँ पे आपकी रेसिपी जो है ना बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है गाइस, जब आपके सामने आएगा तो आप खुद ब खुद आप तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के फजल से। अब इसके अंदर ये वाली हरी मिर्चें हमारी जाएंगी, और ये टमाटर इसके बीज निकाल के। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ज़्यादा भी चम्मच नहीं इसके अंदर हिलाना आप लोगों ने। ठीक है, इसको ऐसे सामने ही रहने देना आपने। ठीक है, ये इसकी वजह फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो गाइस इस जगह पे आके ये देखिए थोड़ा सा पानी हमारा रह गया, तो ये हम प्याज के ऊपर गार्निश कर देंगे। मैं फिर से दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, आपके पास ये चीज़ अगर आप नहीं चाहते तो आप बेशक ना डालें। रेसिपी आपकी बहुत ज़बरदस्त शानदार देगी स्टाइल में बनी है। ठीक है गाइस, और ये कलर आपने बिरयानी की तरह हर जगह में नहीं डालना, ये आपने सिर्फ एक जगह में ऐसे डाल देना। ये देखिए, ऐसे थोड़ी सी जगह में ऐसे बस एक साइड पे ऐसे डाल के, तो इसको आप दम लगा दें, आग हल्की कर दें। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप पहले 5 मिनट के लिए तवा गरम कर लें तेज़ आग पे, बाद में इसको आप 20-22 मिनट के लिए दम लगा दें। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर दम लगाने लगा हूँ 20 मिनट के लिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गाइस, अब हम खोलेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए गाइस, तो इसको हम जो है ना डिश आउट करते हैं, और इस साइड पे हमने थोड़ा सा कलर दिया था इसको चावलों को। ठीक हो गया, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। वेरी गुड जी, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। देखिए गाइस, अकेला अकेला चावल, लंबा चावल आया, सुभान अल्लाह। हम कितने गुनाहगार लोग हैं गाइस, और अल्लाह ताला हमें कैसे कैसे ज़रिए से किस किस तरह से हमें रिज़्क़ देता है। हम इस काबिल नहीं हैं। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम गुनाहगार लोगों को इसी तरीके से हमेशा रिज़्क़ देता रहे। तो ये है गाइस हमारी फाइनल लुक मटन पुलाव देगी स्टाइल में। उम्मीद करता हूं कि आज का मटन पुलाव देगी स्टाइल में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और मुझे बताएं कि आप कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी से हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया कीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी मोटिवेशन होती है मुझे। और दूसरा ये कि मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।